लद्दाख के इलाके में जो चीन की सीमा है वो वेस्टर्न सेक्टर कहलाता है और यहाँ पर तनाव जो चल रहा है वो तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन डोकलाम ये नाम भी आपने खूब सुना होगा। 2017 में जब 73 दिनों तक चाइना और हिंदुस्तान की फ़ौजें आंखों में आंखें डालकर खड़ी हुई थीं और बड़े मुश्किल से ये तनाव ख़त्म हुआ था। ये जो इस तरफ नॉर्थ ईस्ट जहां हमारा है, उस तरफ जो चीन के साथ लगी हुई हमारी सीमा है जिसको हम ईस्टर्न सेक्टर कहते हैं, 3488 किलोमीटर की कुल सीमा है जो चीन के साथ हमारी लगती है। उसको 3 सेक्टर्स में बांटा गया है, ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और इधर वेस्टर्न सेक्टर। अमूमन ये होता था कि चीन एक समय में एक पॉइंट को एक्टिवेट करता था। आप जानते हैं चीन जो है वो निबल एंड नेगोशिएट, परेशान करो और बातचीत करो, एक पॉलिसी उसकी ये है। दूसरी है क्रीप फॉरवर्ड, आगे की तरफ जैसे मकड़ी सरकती है वैसे सरकते रहो। और तीसरा उसका जो नियम है वो ये है कि अगर 10 कदम आगे गए हो तो पीछे हटते वक्त 5 कदम पीछे आओ, लेकिन 5 कदम पे कब्जा कर लो। ये जो कब्जे वाली उसकी नीति है उसके तहत वो अक्सर क्या करता था, ये जो 3 सेक्टर्स हैं उनमें से किसी एक सेक्टर में डिस्प्यूट के पॉइंट को एक्टिवेट करता था। लेकिन इस समय उसने क्या किया है, कई जगहों से पॉइंट्स को एक्टिवेट करके वो भारत के लिए कई फ्रंट्स खोलने की कोशिश कर रहा है। मसलन वो आपको मालूम है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाकर पाकिस्तान के यहाँ तक कि आतंकवादियों से मिला है, सेना से तो मिला ही है, आईएसआई के लोगों से मिला है, वहाँ परेशानी क्रिएट करने की कोशिश। लद्दाख में आप जानते हैं गलवान के बाद अभी वो पेंगोंग से पीछे नहीं हट रहा है, हॉट स्प्रिंग से भी जिस तरीके से उसको पीछे जाना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो हम आज बातें विशेष में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ईस्टर्न सेक्टर है, डोकलाम, जो अरुणाचल की तरफ जो सेंचुरी है जिसे सेक्टांग सेंचुरी कहते हैं भूटान की, उधर वो अपना दावा क्यों कर रहा है, क्या चाहता है वो डोकलाम में। बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं दिनेश गौतम। आप देख रहे हैं बातें विशेष। और कैसा लग रहा है आपको बातें विशेष में मेरे साथ शामिल होना और ये बातें समझना जानना, ये ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक मुझको इसको बेहतर करने में मदद करेंगे। डोकलाम असल में ट्राई जंक्शन पर है, तिब्बत एक तरफ है और एक तरफ भूटान और पीछे की तरफ वो सिक्किम से, हिंदुस्तान के हिस्से से लगता हुआ एक प्लेट्यू है। इस प्लेट्यू पर ही चाइना भी अपना दावा करता रहा है और भूटान भी। भूटान के दावे को भारत समर्थित दावा है, वो भारत उसका समर्थन करता है कि ये भूटान का ही हिस्सा है। लेकिन चाइना ये कहता है कि डोकलाम का वो हिस्सा उसका अपना है और इसीलिए वहाँ सड़क बनाने की वो कोशिश कर रहा था जब 2017 में स्टैंड ऑफ हुआ था। लेकिन इस बार वो क्या कर रहा है, उसने भूटान के ही एक और हिस्से, सेक्टांग सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सेक्टांग भूटान के अंदर, उसमें अपना दावा उसने ठोक दिया है। असल में 1984 से लेकर अभी तक 24 बार बैठकें हुई हैं भूटान और चीन के बीच में बॉर्डर के डिमार्केशन को लेकर, और आज तक कभी सेक्टांग का कभी नाम नहीं आया। मतलब ये डिस्प्यूटेड एरिया है ही नहीं। असल में सेक्टांग सेंचुरी जो है वो अरुणाचल से लगा हुआ हिस्सा है। अरुणाचल में इधर तवांग है और इधर भूटान में बिल्कुल उसके बगल में लगा हुआ सेक्टांग है, सेक्टांग सेंचुरी। उसने यहाँ पर दावा क्यों जताया? वहाँ दावा उसने इसलिए जताया ताकि वो प्रेशर क्रिएट कर सके भूटान पर। भूटान पर उसने जब प्रेशर क्रिएट किया और भूटान पे वो प्रेशर माउंट होकर सामने इविडेंट होने लगा, कॉन्स्पिकुअस हो गया, सामने समझ में आने लगा, तो उसने फिर ये कहा कि अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, एक पैकेज डील करते हैं। उस पैकेज डील में ये है कि 3 जगहों पर जहां हमारा विवाद चल रहा है वहां में से 2 मैं आपको दे देता हूं जो कि बड़ी ज़मीन का हिस्सा है, और एक ज़मीन का हिस्सा डोकलाम वाला वो मुझे आप दे दीजिए, और इसमें भारत की तरफ से कोई भी हस्तक्षेप मुझे मंजूर नहीं है, चीन ने यह कहा। मतलब भारत इसमें कोई पार्टी नहीं होगा, चीन और भूटान के बीच में बातचीत होगी और भूटान उसको डोकलाम दे दे तो सेक्टांग समेत जहां तमाम विवाद चल रहे हैं उन विवादों में से वो पीछे हट जाएगा। डोकलाम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है चीन के लिए, अब ये समझने की बात है। डोकलाम पर वो कब्जा इसलिए चाह रहा है क्योंकि डोकलाम में आगे जैसे ही आप बढ़ते हैं तो हमारा बंगाल का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ से, जिसको चिकन नेक कहा जाता है, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, और उत्तरी बंगाल का यह हिस्सा दुआर नाम से भी जाना जाता है। दुआर आप जानते हैं, द्वार को कहते हैं, उसी बांग्ला में बोलने का तरीका दुआर हुआ। दुआर का मतलब ये जहाँ से रास्ता जाता है, वो जो रास्ता है, गेटवे है नॉर्थ ईस्ट में जाने का, उत्तर पूर्वी हमारे जो राज्य हैं उनकी तरफ जाने का। तो वो जो चिकन नेक का हिस्सा है जो आपको भारत के नक्शे में एक पतला सा हिस्सा जो बाकी फिर आके जाके नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्यों को जोड़ता है, उस पर काबिज होने की उसकी मंशा, उसका षड्यंत्र हो सकता है। और यही वो इलाका है, ये 20 किलोमीटर का कॉरिडोर है
जिस स्ट्रेच को आपको याद होगा, शर्जील इमाम ने भी CAA विरोधी अपने बयानात के दौरान राष्ट्र विरोधी स्टेटमेंट दिया था और ये कहा था कि अगर यहाँ हम इसको ब्लॉक कर दें तो नॉर्थ ईस्ट में पहुँचने वाली सप्लाई रुक जाएगी और इस तरीके से हम एक प्रेशर माउंट कर सकते हैं। तो चीन की यही स्ट्रैटेजी है कि अगर डोकलाम पर वो काबिज हो जाता है तो आगे उसको इस कॉरिडोर तक पहुंच बनाने में आसानी होगी और हिंदुस्तान उसकी ये मंशा समझता है, इसीलिए लगातार उसने उसकी उस चाल को बीच में रोका है। आगे क्योंकि ये स्टैंड ऑफ कई जगहों पर बनता नज़र आ रहा है, उधर आप देख रहे हैं वेस्टर्न हिस्से में, लद्दाख से के हिस्से में, इधर आप देख रहे हैं ये जो मैंने आपको बताया ईस्टर्न सेक्टर में जो कुछ हो रहा है, इसको सबको लेकर क्या हिंदुस्तान क्या करेगा, इसको और क्या प्रोएक्टिव तरीके से निपटा जा सकता है, क्या आगे जो चीन सोच रहा है उसको पहले समझकर, पहले प्रीएम्प्ट करके उसके लिए अपनी कोई काउंटर स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती हैं क्या। और तब जबकि पहले ही पूरी दुनिया एक तरीके से कोविड के ख़तरे से दो चार है, अपने घरेलू हालात संभालने हैं, इकॉनमी संभालनी है, लोगों के लिए रोज़गार पैदा करने हैं, उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्थाएं इतने इतने बड़े लेवल पे करनी है, उस समय इस तरीके की स्थितियों से भी निपटना है हिंदुस्तान को। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को हमको स्वीकारना होगा, एक लॉन्ग हॉल के लिए तैयार होना होगा। एक्सपर्ट्स के साथ भी जो मेरी बातचीत होती है अड़ी में, आप अक्सर देखते होंगे शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष में ये जो कार्यक्रम है, इसमें हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला आगे किधर जा रहा है और तमाम विशेषज्ञों का यही कहना है कि जिस तरीके से मल्टीपल पॉइंट्स उसने एक्टिवेट कर दिए हैं, उससे तो यही लगता है कि हमको एक लंबे हॉल के लिए तैयार रहना चाहिए। उम्मीद करें चीन को सद्बुद्धि आए, लेकिन किसी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, सावधान हमको रहना होगा। बातें विशेष में आज के लिए इतना ही।